टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को दी खुली चुनौती। मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से चेन लूटने का किया प्रयास। अवैध मॉडिफाइड लग्जरी बसों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर 4 बसों को किया सीज। स्मार्ट सिटी में प्रशासनिक लापरवाही की खुली पोल। 1 साल से बदहाल पड़ी सड़क ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। और बदमाशों ने सुने मकानों को बनाया निशाना। 2 सगे भाइयों के घर से 40 लाख के जेवरात लेकर हुए फरार। उदयपुर शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मोगरावाड़ी इलाके का है, जहां शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को धक्का देकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घेराबंदी भी की, लेकिन दोनों आरोपी भागने में सफल रहे। घटना के बाद पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उदयपुर शहर में अपराधियों के बढ़ते हौसले पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिन निकलते ही रिहायशी इलाके में हुई चेन स्नैचिंग की कोशिश ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। घटना मोगरावाड़ी क्षेत्र की है, जहां शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली 77 वर्षीय कमला कावड़िया को बाइक सवार 2 बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश महिला के पास पहुंचे और उनकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जोरदार धक्का दे दिया। सड़क पर गिरने से कमला कावड़िया की गर्दन, कोहनी और कमर में चोटें आई हैं। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने के लिए कॉलोनी के दोनों गेट बंद कर दिए गए। लोगों को देख आरोपी बाइक लेकर सीढ़ियां पार करने लगे। इस दौरान एक बदमाश घिर भी गया, लेकिन दोनों किसी तरह बाइक संभालकर सर्वऋतु विलास कॉलोनी की ओर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भागते समय आरोपियों ने सर्वऋतु विलास कॉलोनी में भी एक अन्य महिला से चेन छीनने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस की गश्त पर्याप्त नहीं होने के कारण बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से नियमित गश्त बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों में निगरानी मजबूत करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित और अनधिकृत मॉडिफिकेशन वाली लग्जरी एवं स्लीपर बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान 4 बसों को सीज किया गया है, जबकि 5 बसों के चालान बनाकर करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। बलीचा चौराहा और अंबेरी पुलिया पर हुई इस कार्रवाई में अवैध रूप से संचालित और अवैध मॉडिफाइड वाली लग्जरी और स्लीपर बसों की जांच की गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान कुल 15 बसों का निरीक्षण किया गया। जांच में मोटर वाहन अधिनियम 1988 और AIS 119 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 बसों के चालान बनाए गए और करीब 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 4 लग्जरी स्लीपर बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश डाड, परिवहन निरीक्षण श्याम सिंहाड़ा, तेजपाल और घनश्याम मीणा सहित परिवहन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि लग्जरी और स्लीपर बसों में किए जाने वाले अवैध मॉडिफिकेशन यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से भी अभियान में सहयोग की अपील की है। साथ ही बताया है कि किसी ट्रैवलर्स एजेंसी से संबंधित शिकायत होने पर यात्री जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय परिसर उदयपुर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। उदयपुर के कुंभानगर क्षेत्र में राज मंदिर के सामने 100 फीट रोड को जोड़ने वाली सड़क पिछले 12 महीने से बदहाल पड़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने सड़क की मरम्मत की और ध्यान नहीं दिया। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है और लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर शहर में विकास के दावों के बीच कुंभानगर क्षेत्र की यह सड़क प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। राज मंदिर के सामने 100 फीट रोड को जोड़ने वाला यह मार्ग पिछले करीब 12 महीनों से खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक इसकी सूद नहीं ले पाए हैं। सड़क पर बने गड्ढे आमजन के लिए परेशानी का कारण बन चुके हैं। बारिश होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे सड़क पूरी तरह जलमग्न दिखाई देती है। ऐसे में वाहन चालकों को यह अंदाजा नहीं लग पाता कि सड़क पर गड्ढा कहाँ है, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में 2 पहिया 4 पहिया वाहन और राहगीर गुजरते हैं, लेकिन लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभाग को शिकायतें दी गई, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं। सड़क की खराब स्थिति से वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है और बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क की तत्काल मरम्मत कर गड्ढों को भरवाया जाए और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और किसी बड़े हादसे से पहले इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 सगे भाइयों के सुने मकानों को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राठौड़ों का गुड़ा गांव में अज्ञात बदमाशों ने 2 सगे भाइयों के बंद पड़े मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के राठौड़ों का गुड़ा गांव में शुक्रवार देर रात हुई चोरी की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाशों ने 2 सगे भाइयों के बंद पड़े मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। जानकारी के मुताबिक बदमाश भंवर भारती और चंदन भारती के सुने मकानों के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने दोनों घरों में रखे सामान को बिखेर दिया और अलमारियों के लॉक तोड़कर उनमें रखे करीब 30 तोला सोने और 2 किलो चांदी के आभूषण समेट लिए। चोरी किए गए जेवरों की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। शनिवार सुबह परिजनों के घर पहुंचने पर चोरी का पता चला। मकानों के ताले टूटे हुए मिले और घर का सामान बिखरा हुआ देखकर उन्होंने तुरंत बड़गांव थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात का खुलासा करने के लिए आसपास के संदिग्धों की गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि इस बड़ी चोरी को किसी संगठित गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए जेवरों की बरामदगी की मांग की है। उदयपुर चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बांसवाड़ा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रतन बिलवाल के लिए कथित रूप से रिश्वत ले रहे दलाल अब्दुल कादिर को 30,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिए डॉक्टर का नाम जोड़ने संबंधी पंजीयन स्वीकृति के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। कार्रवाई के दौरान संयुक्त निदेशक कार्यालय छोड़कर फरार हो गए।
चिकित्सा विभाग में रिश्वतखोरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बांसवाड़ा इकाई ने उदयपुर में ट्रैप कार्रवाई कर एक दलाल को गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार यह कार्रवाई सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का नाम जोड़ने संबंधी पंजीयन स्वीकृति जारी करने के मामले में की गई। परिवादी की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इस काम के लिए कुल 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत का सत्यापन किए जाने पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। एसीबी उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और पुलिस उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रतन बिलवाल की ओर से दलाल अब्दुल कादिर के माध्यम से 30,000 रुपए की पहली किश्त लेने पर सहमति बनी। ट्रैप के दौरान अब्दुल कादिर ने परिवादी से 30,000 रुपए लेकर गिने और उसके बाद कार्रवाई की भनक लगते ही राशि कार्यालय में छोड़कर भागने का प्रयास किया। एसीबी टीम ने पीछा कर उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं संयुक्त निदेशक डॉक्टर रतन बिलवाल कार्रवाई की सूचना मिलते ही कार्यालय छोड़कर फरार हो गए। एसीबी उनकी तलाश में जुटी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस परमिला के सुपरविजन में मामले की जांच जारी है। एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने शुक्रवार देर रात तबादला सूची जारी करते हुए जिले के 36 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस दौरान शहर के 11 थानों सहित कई महत्वपूर्ण इकाइयों में नए थानाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान में चल रहे प्रशासनिक फेरबदल के बीच उदयपुर पुलिस महकमे में भी व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने देर रात जारी आदेश में जिले के 36 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कई थानों में नए थानाधिकारी नियुक्त किए हैं। तबादला सूची के अनुसार शहर के 11 प्रमुख थानों की कमान नए अधिकारियों को सौंप दी गई है। पुलिस निरीक्षक सूर्यभान सिंह को सूरजपुर थाना, रतन सिंह चौहान को भोपालपुरा थाना, अजय सिंह राव को प्रतापनगर थाना, दलबीर सिंह को सवीना थाना, मुकेश सोनी को घंटागढ़ थाना, गजवीर सिंह को धानमंडी थाना, सुनील चारण को गोवर्धन विलास थाना, कर्मवीर सिंह को नाई थाना, दयालाल चौहान को पर्यटन थाना और सुशीला खोईवाल को महिला थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं उप निरीक्षक हितेश यादव को बड़गांव थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कई बदलाव किए गए हैं। प्रवीण राजपुरोहित को गोगुंदा, पवन सिंह को कुराबड़, सबीर खान को टीडी, शैतान सिंह को सायरा, परमेश्वर पाटीदार को खेरोदा, मदन लाल को फतेहनगर, कर्णाराम को जाडोल, रामरूप मीणा को ओगड़ा, प्रभुराम भील को कोटड़ा, देवेंद्र सिंह को कल्याणपुर, मनमंथ आड़ा को खेरवाड़ा और राजेश कुमार मीणा को पहाड़ा थाने का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा वेलाराम को फलासिया, गोपाल सिंह मीणा को बागपुरा, राम अवतार मीणा को बेकरिया, सोनलाल को पानरवा, रमेश चंद्र को पाटिया और राम सिंह को बावलवाड़ा थाने का जिम्मा दिया गया है। विशेष शाखाओं में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई है। राजेंद्र चारण को यातायात शाखा, भंवरलाल को मानव तस्करी विरोधी यूनिट, टीना सोलंकी को अपराध सहायक बुद्धाराम और देवीलाल को साइबर थाना तथा भीमसेन कौशिक को जिला विशेष शाखा का प्रभारी बनाया गया है। इसी फेरबदल के तहत निजी अस्पताल के चिकित्सकों से मारपीट के मामले के बाद पुलिस लाइन भेजे गए पुलिस निरीक्षक आदर्श परिहार को अब यातायात शाखा में पदस्थापित किया गया है। पिछले 24 घंटों में पुलिस विभाग की यह चौथी बड़ी तबादला सूची है। आदेश में सभी अधिकारियों को बिना विलंब अपने नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को दी खुली चुनौती। मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से चेन लूटने का किया प्रयास। अवैध मॉडिफाइड लग्जरी बसों पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर 4 बसों को किया सीज। स्मार्ट सिटी में प्रशासनिक लापरवाही की खुली पोल। 1 साल से बदहाल पड़ी सड़क ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें।
और बदमाशों ने सुने मकानों को बनाया निशाना। 2 सगे भाइयों के घर से 40 लाख के जेवरात लेकर हुए फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।